दुनिया के टॉप के चैनलों में गिनती आती है अल जजीरा चैनल की। आप कभी उसके बारे में सर्च करके देखना, तब आपको पता लगेगा। उसी अल जजीरा चैनल ने एक रिपोर्ट तैयार की है सिखों के ऊपर। एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की है कि जिसने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया एकदम से। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया के अंदर देखा जाता है। शायद कतर का है वो चैनल, लेकिन आप देख देख के देखना, दुनिया के टॉप 3 चैनलों में उसका नाम आता है। एक अपने वाले हैं स्वघोषित नंबर 1, जिनको चाटुकारिता से फुर्सत तो मिलती नहीं। तब जाके तो ये न्यूज़ दिखाएंगे ना। ये न्यूज़ तब दिखाएंगे जब इनको चाटुकारिता से फुर्सत मिलेगी। लेकिन अल जजीरा ने जो न्यूज़ बनाई है, जो रिपोर्ट बनाई है सिखों के लिए, चाहे वो कनाडा में जो कुछ भी होया हो या अमेरिका में होया हो, कोई एक रिपोर्ट तैयार करने में ना महीनों लग जाते हैं, महीनों। और ये सब बड़े बड़े चैनल होते हैं, चाहे अल जजीरा है, बीबीसी भी दुनिया भर में देखा जाता है, ये ऐसे रिपोर्ट तैयार नहीं करते। बीबीसी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, आपको याद हो तो। बीबीसी के ऑफिस के ऊपर छापा मार दिया था, यहाँ पर हमारे विश्व गुरु ने छापा मार दिया था। तो ये लोग जो रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, ये रिपोर्ट छोटे मोटे लेवल की रिपोर्ट नहीं होती। ये है ना, बिल्कुल जो बोलते हैं ना, बाल की खाल निकाल कर लाते हैं। चाहे वो निज्जर वाला प्रकरण हो, चाहे वो पन्नू वाला प्रकरण हो, चाहे वो कनाडा वाला जो यहाँ पर आया था, ट्रूडो यहाँ था G20 सम्मेलन में, या फिर जो कनाडा के अंदर होया हो। एक एक रिपोर्ट का उन्होंने जो बनाया है ना, हैरान करने वाला वो दिया है इन लोगों ने। मतलब कि जो सबसे बड़ा हैरान करने वाली है, इन अल जजीरा चैनल ने जो रिपोर्ट बनाई है सिखों के ऊपर, या आप सो कॉल्ड जो भी नाम आप देते हो। A city on the outskirts of Vancouver in Western Canada, a short drive from the American border. It's the 18th of June 2023, and the summer warmth is on its way. A man is heading home after evening prayers at his local Sikh temple. His name is Hardeep Singh Najjar. He's 45, and he's looking forward to getting back to his wife and kids in time for dinner. He sets off in his truck, but in a few minutes' time, gunshots will pierce the evening air and Hardeep will collapse behind the wheel. This is a story about how the murder of a prominent Sikh leader on Canadian soil exploded on the international stage. It's a tale of terrorists, shadowy undercover agents, and innocent victims, and it will reach deep into the hearts of the Indian, American, and Canadian. इंडिया से लेकर अमेरिका से लेकर कनाडा तक की सबकी इन्होंने डिटेल में रिपोर्ट बना दी। और ऐसी रिपोर्ट बना दी जिसको कोई मना नहीं कर सकता। कोई भी मना नहीं कर सकता उन रिपोर्टों को। कोई सोच रहा कोई मना कर देगा, नहीं कर सकता। क्योंकि ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं ना, प्रूफ के साथ रिपोर्ट बनाते हैं। ये शायद ये वीडियो 23-24 मिनट का जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है, वो तो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं वो अगर आप सुनोगे ना, तो आपको तब पता लगेगा कि भाई ये लोग रिपोर्ट तैयार कैसे करते हैं। महीनों लग जाते हैं। इन्होंने 2023 से रिपोर्ट शुरू की है बनानी, और 2025 तक की, मतलब कि पूरे 2 साल की रिपोर्ट तैयार करना। आप सोच सकते हो कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने, कितना मतलब सबूत जुटाए होंगे, कितनी जांच पड़ताल की होगी। लेकिन लास्ट में जो नाम ले रहे हैं ये, वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। Governments. This is True Crime Reports, a global crime series from Al Jazeera. Today, Panun. He used to work closely with Hardeep. He worked openly with everybody, and he invited and welcomed everybody irrespective of their faith and beliefs, as long as he could help them. Hardeep is a family man, yes, but he's been called other things too, amongst them a criminal and a terrorist. Because he's also an outspoken activist who spent his life campaigning for Sikhs to have a homeland to call their own. Now, Punjab has an interesting history. In the late 1940s, the British... अब ये पंजाब का ध्यान से सुन लेना। जो ब्रिटिश काल से लेकर आज तक जो सिखों के साथ होता आया है, उसको कितने बढ़िया तरीके से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, वो आपको जरूर से भी जरूर सुनना चाहिए। Empire crumbled and India regained its independence. As part of the fallout, Punjab was split in two. Muslim Punjabis found themselves in the newly created nation of Pakistan, and Sikh Punjabis remained in India. Most Indians are Hindu, around 80%, but a small minority, about 2%, is Sikh. Indian Punjab is the historic homeland of the Sikh religion. It's where you'll find the Holy Golden Temple and where the vast majority of the world's Sikhs live. And this is where यहाँ पर सबसे बड़ा समझने वाला पॉइंट ये है, हम इंडिया और इनके दलाल भंडी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रिपोर्ट ये नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास इतनी औकात ही नहीं होती इस तरीके से रिपोर्ट बनाए।
अल जजीरा एक दुनिया के इतने बड़े चैनल के ऊपर आप लोगों के बारे में रिपोर्ट दिखाई जा रही है। वैसे तो ये प्राउडली मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें कई पॉइंट ऐसे दिखाए हैं लोगों ने एक्चुअल में ही अब ना, जो दुनिया में बोलते हैं डंका बजता, उस डंके को फोड़कर साइड में रख दिया। अब अभी तक तो वैसे फोड़ रहे थे, लेकिन अल जजीरा वालों ने फोड़ के और साइड में टेक दिया। Najjar is born. Minister Indira Gandhi decides she needs to do something about these Sikhs. इन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर भी रिपोर्ट बनाई है, जो इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब पर अटैक किया था, उससे लेकर इन लोगों ने मतलब जो लास्ट में रिपोर्ट तैयार की है ना। And a couple of years later, they announce there's a reward for any information leading to hit. The trial is ongoing. We approached his lawyers for comment, but they didn't reply. In response to the allegations about a murder plot against Gurpatwant, Prime Minister Modi told the Financial Times, "If a citizen of ours has done anything good or bad, we are ready to look into it. Our commitment is to the rule of law." Separately, they say Canada is not doing enough to stem anti-India activity within its borders. So what now? Well, the investigation into Hardeep's death is ongoing. One of Trudeau's top advisors said at the start of 2024 they're working back towards a healthier relationship with India. However, by October of the same year, the Canadian government said they'd identified India's top diplomat in the country as a person of interest in Hardeep's murder, and that Indian government agents are involved in a campaign of violence against dissidents. They expelled 6 Indian diplomats, including the High Commissioner. And I think over the long term, the big victims of this are the Sikh community within Canada itself. I think they are seen as expendable, but they are a sizable and significant minority. Because at the centre of this international diplomatic war, a family and a community has been ripped apart. Hardeep leaves behind a loving wife and 2 sons who've said throughout they believe the Indian government was involved in his death. He was a very strong man, very brave, who would take a bullet for the community, and he did take a bullet. Hardeep's eldest son is just 21. At a इन्होंने इतनी डिटेल में रिपोर्ट बना दी, बिल्कुल पंजाब से लेके कनाडा की, अमेरिका की, पूरी डिटेल में। 24 मिनट का ये वीडियो है, अगर किसी को चाहिए ना तो देख लेना इस रिपोर्ट को और ध्यान से सुन लेना। ये लोग है ना किसी चीज़ का प्रेशर नहीं मानते, जो ये बड़े चैनल इतने बड़े हैं। अगर दुनिया में टॉप 2 में आपका नाम है तो आप ऐसे तो रिपोर्ट बना नहीं सकते कि भाई आपने रिपोर्ट दिखा दी, पंजाब में भी बना के ले गए और वहाँ कनाडा में भी बना दी, अमेरिका में भी बना दी, और इनकी रिपोर्ट को ना कोई झुठला भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात ये, इनकी रिपोर्ट को कोई झुठला नहीं सकता। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाला ये बनता है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि आपका जिक्र यहाँ नहीं चल रहा, चलो मंडिया और उसके दलाल नहीं दिखाते या किसी और चैनल पर नहीं चलता, तो आपका जिक्र कहीं भी नहीं चल रहा। आपका जिक्र दुनिया में चल रहा है। दुनिया में सिखों का जिक्र बोल रहे हैं हम, दुनिया में जिक्र चल रहा है। और जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई है ना, ये इतना बड़ा धमाका करेगी। ये धमाका आप सदियों तक सुनते जाओगे, सदियों तक। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।